हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बेसिक मैथ्स। जी हाँ, यह क्लास या फिर यह पूरा सीरीज उन विद्यार्थियों के लिए है जिसे मैथ से डर लगता है या फिर मैथ उसे समझ में आता ही नहीं आता, उसका बेसिक जीरो है, एकदम जीरो है वो, है ना। यकीन मानिए, आप मेरा संपूर्ण लेक्चर या फिर संपूर्ण वीडियो देखने के बाद आपको मैथ में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन आपको जो मैं बोलूँ, आपको जैसे मैं पढ़ाऊँ आप उस तरह से पढ़िए, उस तरह का अनुसरण कीजिए। यकीन मानिए, आप एक न एक दिन मैथ के टीचर बन जाइएगा, है ना। जो समझ में नहीं आता था आपको क्लास में, एक न एक दिन आप उसको दूसरे को समझा दीजिएगा, है ना। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए, मैं पूरा शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ पढ़ा दूंगा इसमें, चाहे कंपटीशन लेवल का विद्यार्थी हो या फिर एकेडमिक लेवल का, जो स्कूल में पढ़ता हो, कॉलेज में पढ़ता हो, कंपटीशन एग्जाम करता हो, सब कुछ के लिए है, सबके लिए ये है ना मैथ्स है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। हम देखते हैं बेसिक मैथ्स का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। और उसी में मैं आप लोगों को आज बेसिक टर्म्स बता रहा हूँ। ये सारे टर्म्स ऐसे टर्म्स हैं जो कि यूज़ होते ही होते हैं, ठीक है। और विद्यार्थी बाद में जाके इस बेसिक को दोबारा उसको पढ़ना पड़ता है, इसीलिए मैं बेसिक से लेके हाई लेवल तक पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बेसिक मैथ्स। सबसे पहले देखते हैं हम नंबर्स, यानी कि संख्याएँ क्या होता है। गणित में संख्याओं का बिना कोई भी गणना नहीं किया जा सकता, है ना। जितनी भी गणनीय क्रिया होती है, यानी कि जितने भी, या फिर एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लाई हो, है ना, एडिशन हो, डिवीज़न हो, सबके के लिए क्या चाहिए, हमको एक नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। बिना नंबर्स का हम कोई भी गणितीय संक्रियाएँ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए नंबर्स अत्यंत आवश्यक है गणित के लिए, ठीक है, किसी चीज़ की गणना के लिए। तो इसमें कौन कौन से नंबर्स होते हैं हम उसको देखेंगे पहले। तो नंबर्स स्टार्ट होते हैं जीरो से, 1 2 3 4 इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक, एक से लेकर अनंत तक नंबर होते हैं। नंबर कभी ख़त्म होता ही नहीं होता है, ठीक है। वो अनंत क्या होते हैं, अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे और यहाँ समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ बेसिक टर्म्स से जो कि आपको अनिवार्य रूप से आना चाहिए। चलिए देखते हो आगे। नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या, जिसे हिंदी में बोला जाता है। देखिए नाम से यह स्पष्ट है, प्राकृतिक संख्या। इसे हम गिनती की संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं गिनती की संख्या, ठीक है। क्या? गिनती की संख्या। तो गिनती हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? तो गिनती स्टार्ट हम 1 से ही करते हैं। कभी कोई जीरो से स्टार्ट करता है गिनती? क्या नहीं करता है। अगर जीरो से गिनती स्टार्ट करेगा तो उसका एक नंबर घट जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम गिनती स्टार्ट कहाँ से करते हैं? तो एक से लेके और आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या होता है। गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? 1 2 3 4 से लेके, है ना, यानी 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं कुछ और बेसिक टर्म्स को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे है मेरा होल नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। यह इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों वालों के लिए यह वीडियो है, ठीक है। यकीन मानिए आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए कुछ दिन बाद मैं इसका नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इससे आप डाउनलोड करके PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चल देखते हैं आगे। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या होता क्या है। तो हम अगर नेचुरल नंबर में, यानी कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को जोड़ दें तो क्या हो जाता है? मेरा होल नंबर हो जाता है। तो होल नंबर इक्वल टू क्या होता है? जीरो प्लस नेचुरल नंबर, है ना। हम नेचुरल नंबर क्या लिखते हैं? 1 से लेकर 2 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखते हैं ना नेचुरल नंबर। उसके पहले अगर हम जीरो लगा दें तो क्या हो जाएगा? मेरा होल नंबर, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक, वो क्या होता है? मेरा होल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर होता है 1 से लेकर अनंत, जबकि होल नंबर होता है 0 से लेकर अनंत, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, इससे भी अच्छे से समझते हैं। चलिए देखते हैं। अब है इवन नंबर, यानी कि जिसे बोलते हैं हिंदी में सम संख्या। सम संख्या ऐसा नंबर होता है जिसे 2 से भाग देने पर वो क्या होता है? कट जाता है ना। ऐसा कोई भी संख्या
जिसे हम 2 से भाग दें और भाग करने पर वह 2 से पूरा पूरा कट जाए, यानी कि जिसका रिमाइंडर क्या हो, 0 आए, 31 आए, है ना, क्रॉस आए, उसे बोलते हैं हम सम संख्या। जैसे 2, हम 2 को 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, कट जाएगा ना, कट जाएगा। जैसे 4 को हम 2 से भाग देंगे तो यही कट जाएगा 2 बार में। 6 को हम देंगे 2 से भाग, ये भी कट जाएगा 3 बार में, है ना। तो सीधा बात समझिए, ऐसा कोई भी नंबर हो, है ना, जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, वो सारे नंबर्स सम संख्या होते हैं, है ना, इवन नंबर होते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, है ना, 320, 350, यानी कि जो भी संख्या हो, अगर वो 2 से पूरा पूरा कट जाता है तो वो इवन नंबर होता है। ठीक है, चल देखते हैं आगे। अब समझते हैं हम लोग आगे, और यहाँ से देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। अब है मेरा ओड नंबर। ओड नंबर यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या, यानी कि वैसा संख्या जो 2 से नहीं कटता हो। सीधा बात समझिए, ऐसा सभी संख्या या फिर ऐसी सभी संख्या जो 2 से नहीं कटता है उसे बोलते हैं हम विषम संख्या, यानी कि ओड नंबर। क्या 1 2 से कटता है, नहीं कटता है। क्या 3 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 9 भी नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा। यानी कि ऐसी संख्याएं जिसे हम 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग नहीं जाए, यानी कटे ही नहीं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम विषम संख्या। और जो 2 से कट जाए वो बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे, और यहाँ समझते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को। चलिए अब समझते हैं हम लोग कुछ स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या। पहले समझते हैं हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि सबसे छोटी संख्या। स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी संख्या, ये याद रखिएगा। तो अगर हम बोलें आपको एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ संख्या कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 12 13 32 7 9 21। इन सबों में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या है 1, है कि नहीं। तो इन सभी में क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर मेरा हो जाएगा 1। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ से। अब देखिए, यहाँ सारे जितने नंबर दिए हुए हैं, इसमें आपको ढूंढना है कि सबसे कम यानी कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो देखिए कि सबसे छोटा कौन, 43 है, नहीं है। 32 है, नहीं है। 12 है, देखिए 12 भी नहीं है। 90, 15, 40 नहीं है। 76 नहीं है। 13 नहीं है। 1, देखिए ये 1 क्या है, सबसे छोटी संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, बस, है ना। तो ऐसी संख्याओं का समूह, जिन समूहों में सबसे छोटी संख्या पाया जाए, उसे बोलते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर क्या होता है उसको समझते हैं। लार्जेस्ट नंबर का मतलब होता है हिंदी में सबसे बड़ी संख्या। यहाँ छोटी लिखा गया है ना, मिस प्रिंट है ये, यहाँ क्या होगा, बड़ी। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए आपका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, इसमें से बताइए आप कि सबसे बड़ी संख्या इस समूह में से कौन सी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि 59 है सबसे बड़ी संख्या इन सभी नंबरों में से। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना पड़ता है क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए, हाँ मैं मालूम है हमें कि ये सारे बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, यकीन मानिए आप 0 से लेके हीरो तक बन सकते हैं। ठीक है, कोई भी तालाब जो भरता है तो बूंद बूंद से भरता है। ठीक है, एक एक पूरा भर नहीं जाता है, समझ में आया। इसीलिए पूरा सीरीज़ को आप देखिए, यकीन मानिए आप मैथ में महारत हासिल कर जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। आप देखते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए असेंडिंग मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, है ना, बढ़ते हुए क्रम में। जैसे देखिए हम जो सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो पहले क्या करते हैं, स्टेप 1 लेते हैं, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ऐसे करते करते हम क्या करते हैं, छत पर चढ़ जाते हैं पूरा पूरा। चढ़ते कि नहीं चढ़ते हैं। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर का रूल भी ऐसा ही है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम मतलब क्या, पहले छोटा फिर बड़ा। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, पहले छोटा। यानी इसमें से बताइए सबसे छोटा संख्या कौन सा होगा, 1 से छोटा संख्या है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद यहाँ 1 1 2 क्रॉस हो गया तो 3 है। उसके बाद कौन छोटा है, उसके बाद आपका है 7, फिर 9, फिर है 10, फिर है 11 नहीं है तो क्या होगा 12
के बाद क्या है 15 और लास्ट में कितना हो जाएगा 23। ठीक है, तो ये हुआ मेरा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, पहले हम छोटे संख्या को लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा लास्ट में रहेगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। चलिए अब समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ देखिए, अब हमें बताना है आपको इन सभी नंबर को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बताइए इसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है इसमें, तो सबसे छोटा है इसमें 12, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद देखिए 15, फिर उसके बाद 21, फिर 20, फिर 21, 24, ठीक है 30, 31। ठीक है, तो इस तरह से क्या है सारे क्वेश्चंस का ये क्रम है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का करें तो कैसे कर सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा लास्ट में। ठीक है, ये होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से। अब देखते हैं हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है मतलब घटते हुए क्रम, है ना। क्या होता है, घटते हुए क्रम। घटते हुए क्रम का मतलब क्या, पहले हम लिखते हैं बड़ा मान, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, ये होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए तो मैं बताइए हमें इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसमें सबसे बड़ा है आपका 12। ठीक है, उसके बाद इससे 12 से छोटा कौन सा है, तो 10 है, फिर कौन सा है तो 9 है, फिर कौन सा है तो 8 है, फिर 6 है, फिर 3 है, फिर 2 है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले बड़ा मान आता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा लास्ट में आता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में पहले पहले छोटा, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा ही आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, सीधा बस समझिए। अगर आपको असेंडिंग बोले तो सबसे छोटा पहले लिख दीजिए, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बोले तो सबसे बड़ा पहले लिख दीजिए। ठीक है, बस चलिए लिखते आगे। अब आपको करना है इसमें डिसेंडिंग में छाटना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे बड़ा पहले। तो बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है तो 54 सबसे बड़ा है। फिर उससे छोटा कौन सा है, 54 से छोटा कौन सा है तो ये 40 है। ठीक है, उसके बाद 34 है, फिर 34 से छोटा कौन सा है तो देखिए यहाँ पर 30 है, फिर 30 से छोटा कौन सा है, देखिए 30 से छोटा इसमें कौन सा है 21 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 है तो 15 दे देंगे, फिर उसके बाद क्या है 13, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ये डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा अंक पहले लिखते हैं और सबसे छोटा बाद में लिखते हैं, जबकि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा अंक पहले लिखते हैं और सबसे बड़ा अंक लास्ट में लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे और यहाँ समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात को। देखिए अब हम देखते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, स्थानीय मान, यानी कोई सा नंबर, जो भी नंबर दिया हो वह कौन से प्लेस पर लाई कर रहा है, यानी कौन से प्लेस पे स्थित है उसे लिखना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, है ना, 100,000, लाख, 10 लाख ऐसे पढ़ते हैं ना, वो होता है मेरा इंग्लिश में, यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। मैं ये भी पढ़ाऊँगा आप लोगों को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और नेशनल नंबर सिस्टम, है ना, इंडियन नंबर सिस्टम। चलिए फिलहाल समझते हैं प्लेस वैल्यू। आपको इन सभी नंबर का क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू। देखिए 2 कौन सा प्लेस पे है, 2 है वंस प्लेस पे, तो 2 × 1 इक्वल टू 2 कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 कौन प्लेस पे है तो वंस टेंस, यानी टेंस मतलब क्या होता है 10, यानी दहाई, दहाई मतलब क्या होता है 10, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 5 कौन प्लेस पे है, गिनिए 5 कौन प्लेस 1, 10, 100 मतलब क्या होता है 100, 100 से गुना करेंगे 500 से, 5 से क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हुए आगे। उसके बाद 1 कौन प्लेस पे, देखिए 1 कौन प्लेस पे 1, 10, 100, 1000 यानी कि 1000, तो क्या हो जाएगा 1000 गुना कर देंगे यानी कि 1000 इसका हो जाएगा प्लेस वैल्यू। उसका 2 कौन प्लेस पे, देखिए तो 1, 10, 100, 1000, 10,000 यानी कि 20,000, है ना, क्या हो जाएगा हमारा 20,000। तो इस तरह से हम सभी नंबर का प्लेस वैल्यू इस मेथड से लिख सकते हैं, है ना, कि कौन नंबर कौन से प्लेस पर स्थित है।
ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं ना हिंदी में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना, अरब, 10 अरब, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। जबकि इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, है ना, होता है ना, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे, एक होता है नेशनल यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम, एक होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। हम दोनों को मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसीलिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए आप लोगों का मैथ मैं जीरो से लेकर हाई लेवल तक कर दूंगा और इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आपको दोबारा फिर मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ऐसे ही ये होमवर्क आपके लिए है कि आपको 1 2 5 3 2 7 का क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। ठीक है, जैसे मैं बताया था वैसे ही। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से। आप देखिए फेस वैल्यू क्या होता है, समझिए फेस क्या होता है। फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंकीय मान बोलते हैं। क्या बताइए हमें, कोई आदमी है, ठीक है, तो आप उसे कैसे पहचानते हैं, दो तरीके से पहचानते होइएगा, या तो उसके नाम से या उसके चेहरे से। तो हो सकता है कि उसका नाम दूसरे के नाम भी से मैच कर जाए, ऐसा हो सकता है ना कि दो आदमी का नाम एक ही हो सकता है, जैसे अजय है तो दूसरे का नाम अजय हो सकता है, मे बी, संभावना तो है। लेकिन क्या फेस की संभावना है कि दोनों समान हो जाए, दोनों अजय का नाम, जो दोनों अजय नाम का व्यक्ति का फेस एक समान हो जाए, नहीं, कुछ ना कुछ अंतर होगा ना। तो देखिए सीधा बात ही समझिए, जब भी हम फेस की बात बोले तो फेस क्या होता है, किसी का फिक्स होता है ना। किसी का चेहरा जो होता है क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, यूनिक होता है, यानी कि भिन्न होता है उससे, है ना, डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है। तो फेस का मतलब क्या होता है, जो नंबर, यहाँ हम नंबर से बात बोलते हैं तो नंबर से बात करते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 2 को हम अगर कहीं और लिख दें, या 2 साल के बाद लिखें या 4 साल के बाद लिखें, क्या 2 का नाम कुछ और हो जाएगा, क्या नहीं ना होगा। तो इसीलिए कह सकते हैं कि अगर 2 का प्लेस वैल्यू बोले तो बोले वही सेम नंबर हो जाएगा। जैसे बोलेगा कोई आदमी आपको कि 3 का फेस वैल्यू क्या होगा या 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा, 3 का फेस वैल्यू 3 होगा। यानी कि 3 दिखता कैसा है, तो 3 के जैसा ही दिखता है, इसीलिए फेस वैल्यू 3 का 3 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर 6 का बोले 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा, 4 का बोले तो 4 का 4 ही होगा, 2 होगा बोले तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा। यानी फेस वैल्यू उस नंबर का सेम वही नंबर होता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसका भी निकाल लीजिएगा, 5 1 8 0 2 और 4 का फेस वैल्यू क्या होगा। तो ये सारे नंबर जितने भी हैं वो सब सेम ही होगा। ठीक है, उसका फेस वैल्यू कोई भी नंबर का चेंज नहीं होता। जो पूछे आपको, अगर बोले आपको कि 5 का फेस वैल्यू क्या होगा तो 5 ही आंसर हो जाएगा। आपको बोले कोई आदमी 0 का फेस वैल्यू क्या होगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, फेस वैल्यू वो नंबर स्वयं होता है। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए यकीन मानिए कि मैं आप लोगों को जीरो से लेकर हाई लेवल तक का सभी मैथ का रूल्स और जितने भी बेसिक हैं उन सबों को पढ़ा दूंगा। इसके बाद आपको दोबारा मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा और आपका मैथ का प्रॉब्लम बहुत जल्दी से बनने लगेगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।